अभी लगा इसके ऊपर रीडिंग करूँ तो तुरंत पर रीडिंग करने के लिए बैठ गया। टॉपिक है क्या कोई तकलीफ़ में है, ठीक है। कई बार हमें लगता है कि somebody needs our help या फिर somebody needs to be understood, ठीक है। किसी की हेल्प करनी चाहिए, फिर किसी को हमारी ज़रूरत है। तो देखते हैं क्या है रीडिंग। ये होगा पिक अ कार्ड, ओके। हम लेते हैं 2 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये देखो, ये हमने लिए हैं 2 ऑब्जेक्ट। पहला जो है आई हग यू वेरी टाइटली, ठीक है, एज यू कैन सी। सेकंड जो है आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन माई लाइफ, ठीक है। आपको इन दोनों में से कोई चुनना है, ये होगा पहला और ये होगा दूसरा। बाकी ऑब्जेक्ट्स आपके सामने है, लाइफ नेविगेटर है, टैरो, ठीक है। तो मैं चुनता हूँ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। चलो टैरो से कुछ चुनते हैं कार्ड। पहले इसके लिए चुनते हैं कार्ड्स, ठीक है, कार्ड के लिए। चलो बस 4-5 ही कार्ड चुनते हैं, 1 2 3 एंड 4 5, ठीक है। अब दूसरे के लिए भी चुनते हैं 4 से 5 कार्ड, ओके। चलो इसके लिए चुनते हैं 5 कार्ड, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो चलो 5-5 कार्ड्स तो आ गए। अब इसको रखते हैं साइड में एंड अब इनके लिए चुनते हैं लाइफ नेविगेटर से सिर्फ 1 या 2 कार्ड्स, ठीक है। पहले फाइल 1 के लिए आ गए और अब फाइल 2 के लिए भी चुनते हैं कुछ कार्ड, ठीक है। पहला और ये दूसरा, ठीक है। तो आ गया और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है, ओके। तो चलो सबसे पहले चुनते हैं इसको, देखते हैं क्या आती है रीडिंग, ओके। पहला जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स, देन वी गॉट 4 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी गॉट 2 ऑफ कप्स, देन वी गॉट किंग ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स, ठीक है। तो लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। देखो 6 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एज पर दिस कार्ड क्या चीज़ है, दिस पर्सन नीड्स हेल्प, ओके। मतलब ये, हाँ, ये पर्सन दुखी हो सकता है, ये पर्सन सैड हो सकता है, ये पर्सन तकलीफ में हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये पहला ही कार्ड आ चुका है, लग रहा है कि शायद इस पर्सन को हेल्प मिल चुकी है, ठीक है। अब कई बार हमें ये बर्दाश्त नहीं होता कि किसी का एक्स वापस से आके इनकी हेल्प करे, कोई दोस्त जिसका साथ छूट गया है वो आके इनकी हेल्प करे, ठीक है। जैसे कि अभी मान लो हमारा एक दोस्त था बहुत अच्छा, उसको जब दूध फटता था तो बहुत अच्छा लगता था, फट गया दूध, ओके। तो हम उसको मिठाई बना के दे देते एंड ही यूज्ड टू लाइक इट। लेकिन फिर कुछ अलग बिहेव किया उसने, प्यार में बह गया, भूल गया दोस्तों को, चलो छोड़ दो। सो कल ही दूध फट गया था, तो मेरे सिस्टर ने उसकी बात निकाली, लेकिन हम उसको कांटेक्ट नहीं करेंगे, वो हो गया है। सो 6 ऑफ कप्स में किसी को एक्चुअली हेल्प मिल जाती है, तो हाँ, कभी कभी पहुंचने में देर होती है, लेकिन एक संदेश है दैट दिस पर्सन नीड्स हेल्प, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एज यू कैन सी। सो ये है एरीज, लियो, सैज, ठीक है, फायर से। लेकिन 4 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब क्या है, अब जैसे मैंने कहा कि इसको हेल्प मिल चुकी है, तो शायद जो मतलब ये हेल्प हो सकती है रिलेटेड टू हिज मैरिज, रिलेटेड टू हिज लाइफ, रिलेटेड टू हिज लव, ठीक है। तो प्यार से रिलेटेड कोई भी ऐसी बात हो, इसके बारे में हो सकती है। तो या तो जो इसकी होने वाली है या जो उसका होने वाला है वही हेल्प कर रहा है, या फिर इसको ऑलरेडी हेल्प मिल गई है, या फिर इसको इसके बारे में हेल्प चाहिए कि भाई शादी नहीं हो रही है तो आप इनको हेल्प करो। आप ही अगर इनके होने वाले हो तो शायद आपकी ही हेल्प इनको लग सकती है। 2 ऑफ कप्स, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो ये पर्सन प्यार में अंधा हो चुका है, प्यार के सिवाय इसको कुछ सूझता नहीं है। किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन अपनी ही दिल की करता है। तो कई बार हम कहते हैं ना कि भाई जैसे कि मान लो गाड़ी चलाते रहे हो तो सभी जगह पे ध्यान रखो, ये पर्सन बस आपकी तरफ ही ध्यान रख रहा है, ठीक है, या फिर किसी एक स्पेसिफिक चीज़ की तरफ, तो इसका ध्यान भटक रहा है। तो जब हम जज्बाती होते हैं ना, सही फैसले नहीं कर पाते, ये एक बात होती है कि जज्बाती होना सही नहीं होता, ओके। अब जैसे कि मान लो अगर आप बहुत जज्बाती हो गए तो शायद आपका फ़र्ज़ भूल सकते हैं, और ये कतई सही नहीं होता। एंड फिनाले कार्ड है 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे मायूसियाँ, गहराइयाँ इनको छू रही हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि किसी भी हालत में आप इसकी हेल्प कर सकते हो, गो है, ठीक है। अब देखो 2 जो कार्ड है, पहला कार्ड है ओपन टू मिराकल्स। ये कार्ड आ गया है, यानी कि इस पर्सन को मिराकल की सख्त ज़रूरत है कि कुछ तो चमत्कार हो जाए। जैसे मैंने कहा कि शायद ये आपका कोई पुराना दोस्त हो सकता है, फिर ऐसा आपका कोई एक्स भी हो सकता है, फिर समबडी यू लव, उसको आपकी ज़रूरत है और चीज़ें सही हो जाए, ऐसा कहीं ना कहीं इसको लग रहा है। एंड जो सेकंड कार्ड है वो लाइफ जर्नी, यानी कि लाइफ चलती जाएगी, चाहे आप इसकी हेल्प करो ना करो, इसकी ज़िंदगी में बदलाव जो आने वाले हैं वो तो आएंगे ही, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग दिस पाइल। और अब देखते हैं सेकंड पाइल में हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। चलो
देखो पहला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कॉइन्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है वो है सेवन ऑफ कॉइन्स, थर्ड जो कार्ड है वो सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर्थ जो कार्ड है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड देन वी गॉट प्रिंसेस ऑफ कप्स, ठीक है। अब इसका जो क्या मतलब आता है आपको बताता हूँ, ठीक है। क्वीन ऑफ कॉइन्स से पहले आ चुका है, मतलब ये पर्सन बहुत ही सही जा रहा है ज़िंदगी में, इसको अभी किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये किसी को हेल्प कर सकता है, किसी को हेल्प दे भी सकता है, ऐसी इसकी सिचुएशन है। तो इसके बारे में अगर आप ना सोचें तो ही बढ़िया होगा। सेवन ऑफ कॉइन्स, तो क्वीन के बाद डायरेक्टली सेवन आ गया। सिंपल मीनिंग है कि भाई ये हमेशा रास्ते ढूंढता है, तो आई थिंक ये खुद की हेल्प खुद ही करता है। प्रॉब्लम आ गया अभी तो भी ये आपकी हेल्प नहीं लेगा, कहेगा कि भाई डोंट वरी, मैं किसी न किसी तरीके से रास्ता ढूंढ लूँगा, यानी अगर रात हो जाए तो इनको जुगनू की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही प्रकाश में हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है वह सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि कभी कभी जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो ये खुद भाग जाता है सिचुएशन से। अब शायद ये बात आपको पसंद ना आ जाए, आप में से शायद किसी को हो गया होगा ऐसा कुछ वाक्य कि आप शादी का प्रस्ताव लगे गए और वो इंसान भाग गया आपकी ज़िंदगी से, तो उस तरह का कार्ड है कि भाई सिचुएशन से भागना या फिर बचने के लिए सिचुएशन अवॉइड करना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमेशा सही होता है, लेकिन कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं, उसमें से भी एक होता है। सेकंड कार्ड है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसके मतलब जो जज्बात है वो कई बार इससे कॉन्ट्री जाते हैं, इसके दोस्तों को दुख पहुंचता है, शायद आपको भी दुख पहुंचा होगा इससे किसी नतीजे से कि भाई मैं वही करूँगा, मैं ड्रिंक करूँगा, जो भी ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे शायद आपको ठेस पहुँच सकती है। एंड जो कार्ड है वो प्रिंसेस ऑफ कप्स, ये वो कार्ड है कि जहाँ पे ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, आप जितनी भी कोशिश करो ये पर्सन टच से मस नहीं होगा, ये वही फॉलो करेगा जो इसका दिल कहता है। अब जो दो कार्ड है वो है ट्रस्ट एंड द पावर ऑफ इंटेंट। आई थिंक ये पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना आपके लिए डिस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव यानी कि खुद ही को तकलीफ पहुंचाना, ठीक है। ट्रस्ट मतलब देखो हर एक के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, ओके। ट्रस्ट सिर्फ किसी के ऊपर ही करते हैं जो सच में हमारे ट्रस्ट के लायक हो, है ना। तो इसका मतलब है कि भाई ऐसा कोई पर्सन जो आके आपकी हेल्प ज़रूर करेगा, यू कैन ट्रस्ट दैट पर्सन, लेकिन अगर नहीं तो क्या, तो इस पर्सन के ऊपर आई थिंक कुछ लोग हैं जो मतलब आई थिंक अबाउट 50% दोज कैन ट्रस्ट हिम, अबाउट 50% दोज यू कांट ट्रस्ट हिम। एंड जो सेकंड कार्ड है वो है द पावर ऑफ इंटेंट, भाई ये इनके दिल में क्या है एक्चुअली, ठीक है। अब जैसे कि ये चित्र देखो, आपको क्या लगता होगा, देखो ये चित्र में आपको दिख रहा है यहाँ पे कि भाई एक बैल बनाया है वगैरह वगैरह, इसके हाथ में काठी है, लाठी वगैरह, ठीक है। अब एक्चुअली बताता हूँ, उन्होंने अगर सच में ऐसे जानवरों को मारा होगा और फिर चित्र बनाया होगा तो ये बुरा है ना। तो पावर ऑफ इंटेंशन क्या है, चित्र बनाया, शायद चित्र से आपको ज़्यादा पता ना चले, लेकिन अगर ये इसके कारण चित्र बनाया है तो फिर सिचुएशन बुरी बन जाती है ना। तो इस तरीके से कि भाई एग्जैक्टली वो चाहता क्या है, ओके। तो हेल्प का मतलब अगर ये चाहता है कि फ्लर्ट करना, तो क्या आप इसको हेल्प करोगे? और अगर ये बाकियों से फ्लर्ट कर रहा है, इसका अगर मतलब है कि हेल्प करना मतलब मुझे तुमसे हेल्प नहीं चाहिए, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। तो इनकी इंटेंशन क्या है, अगर इंटेंशन सही है तो आप इसको ज़रूर फॉलो करोगे, नहीं है तो फिर आप खुद ही प्रॉब्लम में आ जाओगे। रीडिंग, हाउ इट विल रेजोनेट।